25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोक दल ताऊ देवीलाल की जयंती पर फतेहाबाद में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। इसको लेकर इनेलो नेता और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दोते कुणाल करण जाखल मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फतेहाबाद में होने जा रही इनेलो की परिवर्तन रैली के लिए सभी कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा लेने के लिए फतेहाबाद पहुंचने की अपील की। इस मौके पर इनेलो नेता कुणाल करण ने कहा कि ये रैली जो अनाज मंडी में होने जा रही है वह देश में परिवर्तन लाने के साथ साथ इस सरकार का अंत करने का भी काम करेगी। इस बैठक की अध्यक्षता इनेलो के शहरी प्रधान सुरेश पप्पू ने की, वहीं कार्यक्रम की व्यवस्था आशु सिंगला ने की। हर साल की तरह इस बार भी 25 सितंबर को जन नायक ताऊ देवीलाल जी की रैली जो कि इस बार हमारे जिला फतेहाबाद में होने जा रही है, उसका न्योता देने आप लोगों के बीच में आए। पार्टी ने एक छोटी सी जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पे मेरी भी लगाई है। उसके चलते मैं आपके बीच में आकर आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को हम फतेहाबाद के अनाज मंडी में पहुँचे और हर साल की तरह इस बार और ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस रैली को कामयाब बनाएं। अगर रैली पंचकुला में होती है, रिवाड़ी में होती है या फरीदाबाद में होती तो आपको मैं कहता कि भाई एक बस तैयार कर लो, उस बस में सारे साथी इकट्ठे होकर के वहाँ पहुँचेंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा। पर इस बार तो रैली हमारे घर में है। हमें प्रत्येक साथी को अपने मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ी से, अपने साधन से जिस तरीके से भी हम इस रैली में पहुँच जाएँ, क्योंकि हमारे से केवल यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी है और ताऊ देवीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं है। हर साल की तरह इस बार ये 109वां जन्मदिन है ताऊ देवीलाल जी का और इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक परिवर्तन रैली के तौर पे भी होने जा रही है। देश में एक मांग चल रही है सभी विपक्षी दलों के बीच में कि इस बीजेपी से कैसे अपने आप को मुक्त कराएं। आज कांग्रेस के हालात क्या है इस देश में वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। माँ बेटा अपने आप को चमकाने में लगे हुए हैं, अपनी पार्टी को नजरअंदाज करके बैठे हैं। उनका केवल एक मतलब है कि गांधी परिवार ऊपर रहे। आप जानते हो कि जो अपने परिवार के बारे में सोच करके चलेगा वो राजनीति में कभी कामयाब नहीं हो। चौधरी देवीलाल जी ने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। इसीलिए इस बार तीसरे मोर्चे का गठन भी इस परिवर्तन रैली में होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के बड़े बड़े नेता इस रैली के अंदर पहुंचने का काम करेंगे। मैं नाम अगर गिनती आपके बीच में करूं कि कौन कौन आ रहे हैं तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। 25 तारीख को आप देखोगे कि इस देश के 4 कोने हैं, उन चारों कोनों से जो उनके रीजनल पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो सभी शक्तियां, सभी साथी इकट्ठे होकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हौसला बनाने के लिए उस मंच पर आप लोगों को नजर आएंगे। एक रैली चौधरी देवीलाल जी ने बोट क्लब से करी। मेरे यहाँ जो उस रैली के मंच से इकट्ठे होकर विपक्ष के तौर पर एकजुट हुए थे, उसी प्रकार से हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि फतेहाबाद की इस धरती से वो बिगुल फिर से बजने जा रहा है और आने वाली 25 सितंबर इस देश के अंदर बीजेपी की अंत की शुरुआत हो जाएगी। हरियाणा के अंदर हमारे टोहाना की अगर मैं बात करूं तो टोहाना हल्का आज भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े लीडर यहाँ बैठे हैं। मौजूदा सरकार के जो साथी हैं, उस साथी जो सरकार को दिन रात उसके पैरों में पड़े नजर आते हैं, उप मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं, हरियाणा में टोहाना हल्के के मंत्री बन करके बैठे हैं, वो लोग भी उस पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। शर्म तो इस बात की आती है कि वो भी अपने आप को चौधरी देवीलाल जी के परिवार के सदस्य बताते हैं। अगर आप चौधरी देवीलाल जी के परिवार के सदस्य हो तो कहाँ गई किसान आंदोलन में वो त्याग वाली आपकी राजनीति। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तो एक बार भी नहीं सोचा कि अपने पद से 1 मिनट में इस्तीफा देने का काम किया। वही काम कर करके दिखाया जो किसी जमाने में चौधरी देवीलाल जी ने किया था। आज मैं बात दुष्यंत चौटाला की करता हूँ। वो दुष्यंत चौटाला कहाँ है जो सारे दिन खट्टर के पैरों में पड़ा नजर आता है, सारे दिन बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। चौधरी देवीलाल जी की नीति तो आप लोगों में और हमारे अंदर बसी हुई है, वो बीजेपी की नीतियां नहीं है। 25 सितंबर को जननायक जनता पार्टी अपनी रैली क्यों नहीं करके दिखाती? आज मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आज हम फतेहाबाद में रैली कर रहे हैं, उनको सिरसा का मंच देते हैं कि तुम सिरसा, जो कि चौधरी देवीलाल जी का गढ़ था, वहां 25 सितंबर को रैली करके दिखाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैदान, मंच सब खाली नजर आएगा। डेली की लिस्टें आ रही है, आज 32, आज 64, आज 100 पदाधिकारियों ने जेजेपी छोड़ने का निर्णय लिया। मैं अभी रास्ते में जब टोहाना से आपके बीच में आ रहे थे तो आज ही हमारे पास एक नई लिस्ट आई कि आज फिर से बहुत सारे जेजेपी के पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। और वो सभी साथी, हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको बताने में कि 25 सितंबर को वापस अपने घर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आएंगे और पार्टी का दामन थामने का काम करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही आप लोगों की पार्टी, एकमात्र पार्टी है जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इस जेजेपी और बीजेपी से हमें निजात दिला सकती है। टोहाना कोई हल्का है? यहाँ पे बीजेपी का इतना बड़ा अधिकारी बैठा है, चेयरमैन, पूर्व अध्यक्ष, जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, जेजेपी का मंत्री, मतलब कोई कमी नहीं है हमारे हल्के के अंदर जो इतनी पावर है। पर आज ना हमारे पास सड़कें हैं, ना प्रॉपर बिजली है, ना पानी है, ना सीवर का सिस्टम है। जाखल के अंदर मैं पीछे भी आया था तो आपने दिखाई थी क्या हालात थे उस कॉलोनी की, जहाँ सीवर की लाइनें डालते हैं फिर पाड़ देते हैं। आज भी वही हालात है। अब जिंदल जी ने बताया कि किस प्रकार से जो नगर पालिका है उसके अंदर क्या काम हो रहे हैं। एक आप लोगों के बीच में एक साथी हुआ करता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग सब जानते हैं। उनके पिताजी हमारी पार्टी के बड़े कट्टर समर्थक रहे और जाखल मंडी ने उनको बड़ा साथ दिया आप लोगों ने। वो हमेशा एक बात मुझे कहा करते थे, मैं उनके बीच में आज से 11-12 साल से आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, वो हमेशा ये बात कहते थे कि जाखल का सुधार, जाखल का उद्धार और जाखल को प्यार अगर किसी ने दिया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिया है। आज मुझे याद है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनसे कहा किसी ने, टोहाना आए हुए थे, तो परमवीर ने उनसे कहा, सरदार परमवीर सिंह ने, कि आप जाखल मंडी चलोगे? तो उन्होंने कहा यार जाखल मंडी तो पंजाब में नहीं है। ये हालात उस समय के मुख्यमंत्री के थे। तो आज तो ये मैं आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि चौटाला साहब को बार बार नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियों ने जेल भेजने की काम की। 10 साल की सजा करी तब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। आय से अधिक मामले की फिर से 4 साल की भी सजा करी तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। दोनों जेलों को पार करते हुए, सारे फैसलों का आदर करते हुए चौटाला साहब फिर आप लोगों के बीच में। पूरा चैलेंज है, आप लोग खुलेआम ये चैलेंज देश की जनता में किसी पार्टी के किसी लीडर को दे सकते हो कि 88 साल की उम्र में दिन रात मेरे से ज्यादा, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर इस देश के अंदर कोई नेता है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, रीजनल पार्टीज के जो हैं, उनको इकट्ठा करके फिर से तीसरे मोर्चे का गठन होगा और 2024 के अंदर बीजेपी के इस कमल को खिलने से रोकने का काम करेंगे। बाकी बातें मेरे से पहले आप लोगों के बीच में सभी नेताओं ने, सभी जाखल से चौटाला साहब का कितना प्यार रहा है, उस प्यार को निभाने का आप लोगों ने काम करना है। 25 तारीख को अपने अपने साधन से, मोटरसाइकिल से भी जाओगे तो कोई दूर नहीं, गाड़ी से जाओगे तो 4 साथी करूंगा कि हमारी हर 5वीं गाड़ी, हर 5वां साधन उस रैली के मंच में जाखल का होना चाहिए। आप लोग सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच करके पार्टी का हौसला बढ़ाने का काम करें और टोहाना के अंदर जो आपको मजबूती से निभाने का काम करें। आप सब ने मेरी बातों को सुना, मेरे विचारों को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो उल्टा विनाश की ओर जा रहा है हल्का। इन तीनों की तो बात करने की बहुत दूर है, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज होते हैं सारा। तो मेरा तो ये निवेदन है कि सभी साथियों से, सभी साथी एकजुट होकर के पार्टी का सहयोग करें। कुछ ज़्यादा लंबा समय नहीं है कि आपकी पार्टी सत्ता में होगी और आप लोगों के जितने भी दुख दर्द हैं सब दूर होंगे। फिर से मैं पुनः से दोबारा सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा कि सभी साथी बढ़ चढ़ करके 25 सितंबर को
स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए फतेहाबाद में पहुंचे। आप आए